नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़दी कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के मुख्य सुर्खियों पर। स्कूल बस पलटने से भीषण सड़क हादसा। महेंद्रगढ़ में पलटी बच्चों से भरी स्कूल बस। मृतक बच्चों की संख्या हुई 8। महेंद्रगढ़ में स्कूल बस हादसे पर कई नेताओं ने जताया दुख। पूर्व सीएम मनोहर लाल, सीएम सैनी और शिक्षा मंत्री ने जताया शोक। गृह मंत्री अमित शाह ने भी हादसे पर जताया दुख। वीरेंद्र सिंह को लेकर दुष्यंत चौटाला ने साधा निशाना। कांग्रेस में जाना ही था वीरेंद्र सिंह का लक्ष्य। भाजपा छोड़ कांग्रेस का हाथ थाम चुके हैं वीरेंद्र सिंह। और अब समाचार विस्तार से। महेंद्रगढ़ कनीना के गांव उन्हानी के पास बच्चों से भरी स्कूल बस पलटने से भीषण सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में 5 बच्चों की मौत हुई थी, लेकिन अब मौत का आंकड़ा बढ़ गया है। अब तक 8 बच्चों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि कई बच्चे गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों को तुरंत निजी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। सूचना के बाद पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी भी घटनास्थल पर मौजूद रहे। जानकारी के मुताबिक यह हादसा चरखी दादरी से कनीना रोड पर हुआ। यह बस जीएल पब्लिक स्कूल की है। चालक बस को ओवर स्पीड से दौड़ा रहा था। उसने बस की स्पीड मोड़ पर भी कम नहीं की। ओवर स्पीड में बस चालक ने पहले पेड़ को टक्कर मारी और उसके बाद बस पलट गई। हादसे की सूचना मिलते ही लोग भी मौके पर इकट्ठे हो गए। गुस्साए लोगों ने कहा कि आज ईद पर सभी सरकारी दफ्तरों और स्कूलों में छुट्टियां हैं, उसके बाद भी प्राइवेट स्कूल ने छुट्टी नहीं की। सैनी साहब, इस हादसे के लिए तो कोई शब्द नहीं है हमारे पास। बिल्कुल ही जो भी दुखी और संतप्त परिवार है, उस हर परिवार के साथ हम खड़े हैं। और हमारे लायक किसी भी समय कोई भी बात, कोई भी ऐसी चीज हो तो 24 घंटे हम उस परिवार के साथ खड़े हैं। और सारा जितना भी मतलब इस हादसे, ऐसा हादसा मैं पहली बार अपने लाइफ में देख रहा हूँ कि इतने छोटे छोटे बच्चे जो इस हादसे में जिनकी मृत्यु हुई है, और या जो बच्चे घायल हुए हैं, उनके पूरे परिवार के सदस्यों के साथ हम कंधे से कंधे मिलाकर खड़े हैं। महेंद्रगढ़ कनीना के गांव उन्हानी के पास बच्चों से भरी स्कूल बस पलटने से हुए भीषण सड़क हादसे में बच्चों की मौत पर तमाम नेताओं ने दुख जताया है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दुख जताते हुए सभी शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी गहरी शोक संवेदना प्रकट करते हुए घायल बच्चों के शीघ्र स्वास्थ्य होने की कामना की है। इनके अलावा हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी और शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा ने भी इस हादसे पर दुख जताया। इनके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस हादसे पर शोक जताते हुए दिवंगत नौनिहालों को श्रद्धांजलि दी और कहा कि ईश्वर उनके परिवारों को यह दुख सहने की शक्ति दे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज पंचकूला पहुंचे। सीएम सैनी ने पंचकूला के श्री माता मनसा देवी मंदिर में आज तीसरे नवरात्रे के दिन माता रानी के चरणों में शीश नवाया। मुख्यमंत्री नायब सैनी अपनी धर्मपत्नी सुमन सैनी सहित श्री माता मनसा देवी के दरबार में पूजा अर्चना करने पहुंचे। मां भगवती का आशीर्वाद लेने के बाद हवन और यज्ञ में शामिल हुए। इसके अलावा हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, अंबाला लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी बंतो कोठारी और पंचकूला मेयर कुलभूषण गोयल भी मौजूद रहे। इस दौरान सीएम सैनी ने मां से प्रदेशवासियों के समृद्धि की कामना की। हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री और जजपा के नेता दुष्यंत चौटाला ने जींद जिले में पार्टी कार्यालय पर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। चौटाला ने हाल ही में जजपा छोड़े हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह पर इशारों में निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोगों ने अपने स्वार्थ के कारण पार्टी छोड़ी, पतझड़ के बाद फिर से पत्ते आते हैं। पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि पार्टी मजबूती से मेहनत करेगी, लोकसभा में जनता की आवाज को पहुंचाया जाएगा। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए दुष्यंत चौटाला ने कहा कि वीरेंद्र सिंह के कांग्रेस में आने से कोई असर नहीं पड़ेगा। उचाला जजपा का गढ़ है और रहेगा। उन्होंने कहा कि वीरेंद्र सिंह का लक्ष्य पहले ही कांग्रेस में आना था और लक्ष्य उन्होंने पूरा कर लिया। दुष्यंत चौटाला ने इस दौरान पार्टी में नई ज्वाइनिंग भी करवाई। उन्होंने कहा कि पतझड़ के बाद फिर से पत्ते आते हैं। उनको खुशी है कि उनके धरातल पर काम करने वाले किसी भी वर्कर ने पार्टी नहीं छोड़ी। करनाल की जिला जेल में बंद कैदी द्वारा बाथरूम में आत्महत्या करने के प्रयास का मामला सामने आया है। बंदी द्वारा स्टील की प्लेट को काटकर पहले उसकी धार को तेज किया गया और उसके बाद जेल में बने बाथरूम में जाकर अपनी गर्दन पर वार किया। कैदी ने तेज धार टुकड़े से अपनी गर्दन काट ली। जब बैरक में बंद अन्य बाथरूम में गए बंदियों ने
उन्होंने देखा तो बसंत को अचेत हालत में देखा और गार्ड को सूचना दी, जिसके बाद उसे तुरंत इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। आरोपी पर 2023 में निसिंग थाना में पॉक्सो एक्ट के तहत कई धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ था। इसी अपराध में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया था और उसे जिला जेल में बंद किया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला कैथल पहुंचे। कैथल पहुंचने पर अपने चुनावी दौरे पर अभय चौटाला बीजेपी सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि हरियाणा में 10 की 10 सीटें जीतने का दावा करने वाली भाजपा सरकार इस बार हरियाणा में एक भी सीट नहीं जीत पाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि देश में मिलीजुली सरकार बनेगी। किसान की फसल मंडियों में पड़ी है, आज कोई खरीदने वाला नहीं है। एमएसपी की बात कर रहे थे, सरसों मंडी में आई है, एमएसपी पे लेने की बजाय उसमें तेल के मापदंड के आधार पे किसान को सस्ते में बेचने पे मजबूर कर रहे हैं। आज तो मैं अखबार पढ़ रहा था, 1000 क्विंटल गेहूं की आवक आपकी मंडी में है कैथल में, और उसको भी सरकार ने ये कह करके नहीं खरीदा कि इसमें नमी ज़्यादा है। पहले तो धान में नमी निकाली, सरसों में निकाली, चने में निकाली, अब गेहूं में भी निकाली। इनका सीधा सा मतलब है कि किसान की फसल नहीं खरीदी। इसके साथ साथ किसान विरोधी चेहरा इनका बेनकाब है। मनोहर लाल खट्टर जो है, भाषण तो देते हैं तो किसानों के लिए हमने इतना मुआवजा दे दिया, किसानों को हमने ये फैसिलिटीज प्रोवाइड करवा दी। ये कहते हैं कि 14 फसलें एमएसपी पे खरीद ली। और हैरानी की बात है, जब अपने लिए सिक्योरिटी मांगते हैं तो बाकायदा तौर पे ये लिख करके देते हैं कि मुझे इसलिए सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई जाए कि किसान जो है मुझे उनसे खतरा है। अगर मनोहर लाल जी खट्टर को किसानों से इतना ही खतरा है तो उन्हें फिर हमारे प्रदेश में रहना नहीं चाहिए, छोड़ करके चले जाना चाहिए। इस देश में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि देश में 75-80% जो है लोग खेती पर निर्भर करने वाले, और अगर खेती पे निर्भर करने वाले लोगों से कोई कहे कि मुझे जान से खतरा है, तो इसका मतलब वो उनका अपमान कर रहे हैं। और कोई किसी का अपमान करेगा तो फिर उसके विरोध का उसको सामना करना पड़ेगा। सीएम फ्लाइंग और सीआईडी की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए बड़ी मात्रा में अफीम के पौधे पकड़े हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार गुप्त सूचना के आधार पर मुख्यमंत्री उड़न दस्ता के सब इंस्पेक्टर राजेश कुमार, ड्यूटी मजिस्ट्रेट अजय कुमार, एईटीओ पीएसआई आशीष कुमार और अन्य पुलिस कर्मचारियों द्वारा खंड के एक गांव में जगतपाल सिंह पुत्र कृष्ण के घर पे छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान सीएम फ्लाइंग और सीआईडी की टीम ने घर के आंगन में लगे अफीम के पौधे पकड़े। पुलिस ने बताया कि छापेमारी के दौरान कुल 75 पौधे, 258 डोडे बरामद किए गए हैं, जिनका कुल वजन 6 किलो 490 ग्राम है। पुलिस ने सभी पौधों और डोडों को अपने कब्जे में लेकर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है। नई अनाज मंडी आढ़ती एसोसिएशन प्रधान रजनीश चौधरी की दुकान से गेहूं की विधिवत रूप से खरीद शुरू की गई। वहीं गेहूं की खरीद शुरू होने से किसान काफी उत्साहित नजर आए। किसानों ने कहा कि गेहूं खरीद की सरकारी खरीद शुरू होने से काफी राहत मिली है। धीरे धीरे गेहूं की कटाई जोर पकड़ रही है, जिसके चलते प्रतिदिन मंडियों में गेहूं की आवक बढ़ती जाएगी। नई अनाज मंडी आढ़ती एसोसिएशन प्रधान ने किसानों से आग्रह किया कि वे जब भी मंडी में फसल लेकर आए तो उसे सुखाकर और साफ करके हिलाए, ताकि उनकी फसल तुरंत बिक सके। वहीं उन्होंने बताया कि कुछ किसानों ने उनसे संपर्क किया है, उनका पोर्टल नहीं हो पाया है। 2-3 दिन के अंदर पोर्टल खुल जाए और ताकि उनका किसान अपना पोर्टल द्वारा करवा सके। ईद उल फितर के पर्व को देश विदेश में बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में शादीपुर क्षेत्र में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बड़ी संख्या में इकट्ठे होकर ईदगाह में नमाज पढ़ी और एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। इस मौके पर रादौर विधानसभा के कांग्रेस विधायक विशेष लाल सैनी भी पहुंचे और उन्होंने सभी को मीठी ईद की सभी को बधाई दी। सभी ने नमाज में देश में अमन, शांति और समृद्धि की दुआ की। ईद उल फितर मुसलमानों का सबसे बड़ा त्योहार है, जो रमजान के पवित्र महीने के पूरा होने पर मनाया जाता है। आज पूरे भारत में ईद का त्योहार बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। भारत में आज 11 अप्रैल को ईद मनाई गई और इसी तरह कालका में भी हाफिज मोहम्मद राशिद इमदादी इमाम जामा मस्जिद ईदगाह में ईद उल फितर की नमाज अदा करवाई गई, जिसमें काफी संख्या में लोगों ने ईद की नमाज अदा की।
तो ये थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।